हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने फर्स्ट चैप्टर की 5th यूनिट सब्सिडरी बुक शुरू किए थे, जिसमें मेनली हमने क्या कवर किया था। मेनली हम कवर किए थे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेस बुक के बारे में कि परचेस बुक होती क्या है, परचेस बुक प्रिपेयर कैसे होती है, और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन बैंक से 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारी परचेस बुक होती क्या है। ठीक है, क्या कि परचेस बुक हमारी होती क्या है। देखो बेटा, परचेस बुक क्या है। परचेस बुक एक बुक है। ठीक है, वी कैन से परचेस बुक इज अ बुक, या कि फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि परचेस बुक क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है सर, क्या है, एक रजिस्टर है। ठीक है, जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं क्या, क्रेडिट परचेस। व्हाट, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और मटेरियल। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करते हैं सर, हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, और मटेरियल। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि परचेस बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, परचेस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेस। ठीक है, मतलब एक चीज़ तो क्लियर है क्या कि हम लोग कैश परचेस तो रिकॉर्ड नहीं करते होंगे, राइट। यस बेटा, हम लोग कैश परचेस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं करते परचेस बुक में, क्योंकि कैश परचेज हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश परचेज हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी कैश बुक में। ठीक है सर, अब एक और डाउट आ रहा है। वो डाउट क्या आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि हम रिकॉर्ड करेंगे सारी क्रेडिट परचेज किसमें, परचेस बुक में। तो क्या सर, यदि हम कोई फर्नीचर परचेस कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऑफिस इक्विपमेंट परचेस कर रहे हैं, या फिर हम कोई मशीनरी परचेस कर रहे हैं, या फिर हम कोई ऐसा आइटम परचेस कर रहे हैं विच इज अदर देन द गुड्स और मटेरियल, तो क्या हम उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा, ऐसे आइटम्स को हम परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब क्या, आप कह रहे हो कि आइटम्स, ठीक है, अदर देन गुड्स और मटेरियल, राइट, अदर देन गुड्स और मटेरियल। क्या, क्रेडिट परचेस ऑफ आइटम अदर देन गुड्स और मटेरियल। ठीक है सर, क्या हम इसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बेटा, बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि परचेस बुक में हम क्रेडिट परचेस रिकॉर्ड करते हैं, वो भी अपनी गुड्स और मटेरियल की। किसकी, गुड्स और मटेरियल की। ये जो अदर परचेस है, अदर क्रेडिट परचेस है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे किधर, जनरल में। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। अभी सर आप ये बताइए कि हम परचेस बुक आखिर बनाते क्यों हैं। बेटा, हम परचेस बुक इसलिए बनाते हैं ताकि हम सारे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। क्या कर सके, सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन कर सके। ठीक है सर, उसके बाद सर जो हमारी परचेस बुक है, क्या उसको हम परचेस जनरल बुला सकते हैं। या सर, बिल्कुल बुला सकते हैं। मतलब जो हमारी परचेस बुक है, जो हमारी परचेस बुक है, ठीक है, उसको हम क्या, परचेस जनरल भी कहते हैं। ठीक है सर। सर, ये तो आपने बताया कि परचेस बुक क्या होती है और हम परचेस बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं। अब परचेस बुक का एक फॉर्मेट भी होता होगा। यस बेटा, परचेस बुक का एक फॉर्मेट होता है। सर, वो फॉर्मेट कैसा होता है, क्या आप बता सकते हैं। बिल्कुल बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे। देखो, जो तुम्हारी परचेस बुक है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मतलब क्या, उसके अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जैसे क्या, सबसे पहला कॉलम तुम्हारा हो गया क्या, डेट का। ठीक है सर, दूसरा कॉलम आपका क्या हो गया सर, दूसरा कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर्स का। ठीक है सर, तीसरा कॉलम क्या हो गया सर, तीसरा कॉलम हो गया आपका लेजर फोलियो का। ठीक है सर, चौथा कॉलम क्या हो गया सर, चौथा कॉलम हो गया आपका डिटेल्स का। ठीक है सर, पांचवा कॉलम क्या हो गया सर, पांचवा कॉलम हो गया आपका अमाउंट का। ठीक है, मतलब ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है किसका, परचेस बुक का, जिसके अंदर 5 कॉलम होते हैं। वो 5 कॉलम कौन कौन से होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। अब अपन एक एक करके सारे कॉलम्स को समझते हैं। जो हमारा डेट कॉलम है, इसमें हम क्या लिखेंगे, जिस डेट को आपका ट्रांजेक्शन होगा वो डेट हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है सर, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे। बेटा, पर्टिकुलर्स में हम लिखेंगे क्या, नेम ऑफ सप्लायर। क्या, नेम ऑफ सप्लायर। ठीक है सर, उसके बाद आप लिखोगे क्या, नेम ऑफ आइटम्स, मतलब आप कौन कौन से आइटम परचेस कर रहे हो। ठीक है, और क्या लिखोगे सर, और आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ द आइटम परचेस्ड एंड द रेट पर यूनिट ऑफ द आइटम परचेज ये 3 चीज़ें हम लिखेंगे कहाँ पे, पर्टिकुलर्स कॉलम में। फिर सर हम डिटेल्स कॉलम में क्या लिखेंगे, सर हम डिटेल्स कॉलम में हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच आइटम। ठीक है, क्या, वैल्यू ऑफ ईच आइटम। अभी इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैं एक दुकानदार हूँ और मैं जाता हूँ कहाँ पे, दूसरे दुकानदार के पास। क्या, परचेस करने के लिए क्या, पेन। मेरी स्टेशनरी की शॉप है और मेरी पेन आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है। तो मैं गया कहाँ, अपने वेंडर के पास। क्या लेने के लिए, ऑर्डर प्लेस करने के लिए। क्या ऑर्डर प्लेस किया मैंने, पेन का ऑर्डर प्लेस किया 100। ठीक है, और क्या किया, स्टेपलर को ऑर्डर प्लेस किया कितने यूनिट, 100 यूनिट्स।
ठीक है, 100 यूनिट्स ऑफ पेन एंड 100 यूनिट्स ऑफ स्टेपलर। उसके अलावा सर, उसके अलावा मेरे पास रजिस्टर भी आउट ऑफ स्टॉक होने वाला था, तो मैं रजिस्टर का भी ऑर्डर प्लेस कर दिया, कितने 100, ठीक है, ये ऑर्डर मैं प्लेस कर दिया। मतलब ये चीज़ें मैं परचेस करने गया कहाँ पे, अपने वेंडर के पास। अभी आप लोग मेरी बात समझिएगा, ये जो पूरी परचेज है क्या, ये जो पूरी आपकी परचेज है, ये जो आपकी पूरी परचेज है, ठीक है, ये तो आपकी सिंगल परचेज है ना सर, ये तो आपकी सिंगल परचेज है ना, यस सर, ये आपकी सिंगल परचेज है, मगर इसमें आइटम आप अलग अलग खरीद रहे हो। इसमें आप 3 आइटम खरीद रहे हो। पहला आइटम तो हो गया क्या, आपका पेन, ठीक है, दूसरा क्या हो गया स्टेपलर, तीसरा क्या हो गया रजिस्टर। तो जब आप इस परचेज को अपनी परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे तो आपने कितनी वैल्यू की पेन खरीदी वो आप यहाँ लिखोगे, आप कितने वैल्यू का स्टेपलर खरीदे वो आप यहाँ लिखोगे, आप कितने वैल्यू का रजिस्टर खरीदे वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। मतलब डिटेल्स कॉलम में हम क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ ईच आइटम परचेस्ड, मतलब वैल्यू ऑफ ईच आइटम परचेस। ऐसा हो सकता है ना कि हम एक परचेस में एक से ज़्यादा आइटम खरीदें, बिल्कुल हो सकता है, बस ये चीज़ उसी के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या सर, उसके बाद आता है हमारा अमाउंट कॉलम। सर अमाउंट कॉलम में हम क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट कॉलम में हम लिखेंगे क्या, नेट अमाउंट, क्या नेट अमाउंट, फाइनल नेट अमाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, व्हाट, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इन शॉर्ट मेरे को वेंडर को कितना पैसा पे करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मेरे को वेंडर को फाइनली कितना पैसा पे करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है सर। हाँ, ये जो हमारा अमाउंट कॉलम है बेटा, ये जो हमारा अमाउंट कॉलम है, ठीक है, ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में, आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने अमाउंट की क्या क्रेडिट परचेस करते हो, क्रेडिट परचेस करते हो। ये क्या शो करता है, ये शो करता है आपका अमाउंट कॉलम। क्या अमाउंट कॉलम आपका क्या शो करता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने वैल्यू की, टोटल कितने वैल्यू की क्रेडिट परचेस करते हो, ठीक है सर। सर ये जो आपका अमाउंट कॉलम है, हाँ बेटा, ये जो आपका अमाउंट कॉलम है, इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला है निकालने का, ठीक है, इस कॉलम को निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या, सबसे पहले तो आप ले लो क्या, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम, ठीक है, क्या, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम, ठीक है, इन सिंगल परचेस, ठीक है सर। इसमें मैं क्या ले लिया, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम इन सिंगल परचेस, ठीक है सर, ले लिया। इसमें से आप क्या करो, इसमें आप अदर चार्जेस, जैसे कि हो सकता है ना बेटा कि पैकिंग चार्जेस हो, ठीक है सर, या फिर फ्रेट हो, यस सर, या कि फिर कोई और चार्जेस हो, ठीक है, या फिर कोई और अदर चार्जेस हो, ठीक है, उन्हें आप ऐड कर दो, ठीक है सर, ऐड कर दिया। और एट द एंड आप क्या करो, आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट में माइनस कर दिया। उसके बाद आपका जो अमाउंट आता है, जो आपका अमाउंट आता है उसको आप कहाँ पे शो करोगे, उसको आप शो करोगे यहाँ पे अमाउंट कॉलम में। जो क्या शो करता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने वैल्यू की क्रेडिट परचेस कर रहे हो, टोटल कितने वैल्यू की क्रेडिट परचेस कर रहे हो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है सर, रीड कर लेते हैं। देखो क्या है परचेस बुक, अ परचेस बुक इज अ बुक, ठीक है, अ परचेस बुक इज अ स्पेशल बुक, ठीक है सर, यूज्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और मटेरियल, ठीक है, ऑल्सो नोन एज परचेस जनरल, ठीक है सर। इट इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस, किस चीज़ के लिए, टू कीप ट्रैक ऑफ सच परचेजेस सेपरेटली, ठीक है। फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेस बुक। क्या, एक तो हो गया आपका कैश परचेस, क्यों, क्योंकि ये कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। दूसरा हो गया क्रेडिट परचेस अदर देन गुड्स और मटेरियल, लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मशीनरी, क्यों, क्योंकि इसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा सर, उसके बाद हमने देखा कि हमारी परचेस बुक का फॉर्मेट कैसा होता है। जो हमारी परचेस बुक का फॉर्मेट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें 5 कॉलम है। 5 कॉलम कौन कौन से, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। डेट में क्या अपन क्या लिखेंगे, डेट में हम मेंशन करेंगे कि किस डेट में ट्रांजैक्शन एंटर हुआ है, ठीक है सर। उसके बाद पर्टिकुलर्स में हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ द सप्लायर, ठीक है सर, फिर नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स परचेस, ठीक है सर। उसके बाद हम डिटेल्स में क्या लिखेंगे, सोज द अमाउंट ऑफ ईच आइटम सेपरेटली, आपने पेन कितने वैल्यू की परचेस की, आपने रजिस्टर कितने वैल्यू का परचेस किया, आपने स्टेपलर कितने वैल्यू का परचेस किया। फिर अमाउंट में हम क्या लिखेंगे, फाइनल नेट अमाउंट इज रिकॉर्डेड आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। इसका एक फॉर्मूला भी है जो अपन देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है,
टू फाइंड द फाइनल अमाउंट क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल आइटम्स इन अ सिंगल परचेस, ठीक है सर। उसमें ऐड कर दो क्या एक्सपेंसेस, जैसे कि पैकिंग चार्जेस हो गया या कोई अदर चार्जेस हो गए, ठीक है। माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट, जो आपका फाइनल अमाउंट होगा उसको आप कहाँ लिखोगे, उसको आप लिखोगे किसमें, अमाउंट कॉलम में, ठीक है। ये अमाउंट कॉलम क्या शो करता है, टोटल ऑफ द अमाउंट कॉलम शोस दैट टोटल क्रेडिट परचेस फॉर अ पीरियड, क्या सो टोटल क्रेडिट परचेस फॉर अ पीरियड, ठीक है सर। ये था क्या, ये था हमारा परचेस बुक के बारे में। एक बार इसको क्विकली 1 मिनट में रिवाइज करते हैं, ठीक है। परचेस बुक क्या है, परचेस बुक आपकी स्पेशल बुक है जिसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हो, सारा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स और मटेरियल। आप क्या रिकॉर्ड नहीं करोगे, कैश परचेस या फिर क्रेडिट परचेस ऑफ अदर आइटम लाइक फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये, ठीक है सर। अपन परचेस बुक क्यों बनाते हैं, टू कीप अ ट्रैक ऑफ दीज परचेस सेपरेटली, टू कीप अ ट्रैक ऑफ क्रेडिट परचेस सेपरेटली, ठीक है सर। उसके बाद परचेस बुक को अपन परचेस जनरल भी कहते हैं, ठीक है सर। परचेस बुक के फॉर्मेट में 5 कॉलम स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद हमने क्या देखा कि जो परचेस बुक का जो 5वां कॉलम है, अमाउंट कॉलम, ठीक है, वो क्या शो करता है, वो शो करता है यदि हम उस कॉलम का टोटल लगाएं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो शो करेगा कि उस पीरियड में आप कितने टोटल वैल्यू की क्रेडिट परचेस किए हो, ठीक है सर। अब अपने को क्या करना है, अपने को अपने क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है हमारे क्वेश्चन बैंक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, वो हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम रीड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रफ बुक ऑफ मेसर्स नरेन एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ फेब 2022, ठीक है। क्या बोल रहा है, परचेस्ड फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ठीक है। क्या 5 ग्रॉस पेंसिल्स, ठीक है, एट 100 रुपीज़ पर ग्रॉस, फिर 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 240 पर डजन। समझना बात को, 1 ग्रॉस रजिस्टर एट 240 पर डजन। यूनिट तो ग्रॉस में दी है पर रेट तुम्हारा पर डजन में दिया है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को यूनिट को डजन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन, क्या 1 ग्रॉस इक्वल टू क्या 1 ग्रॉस, ठीक है सर, इक्वल टू 12 डजन, ठीक है। एंड 1 डजन, ठीक है, अभी इतने ही रखो बस, 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन, ठीक है सर। उसके बाद क्या वो ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का, ठीक है सर। बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट परचेस है, गुड्स और मटेरियल की है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपने अपन परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या है, परचेस्ड फॉर कैश, क्या कैश में परचेस कर रहा है, क्या कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम द स्टेशनरी मार्ट। क्या परचेस कर रहा है, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक, कितने की, एट 300 पर डजन। क्या परचेस कर रहा है, 10 ग्रॉस एक्सरसाइज बुक्स एट 300 पर डजन। मगर सर ये तो कैश में परचेस कर रहा है ना, कैश में परचेस कर रहा है, तो सर क्या हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं सर, इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे मगर कैश बुक में करेंगे, परचेस बुक में नहीं करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद सर हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो क्या है, परचेस्ड क्या कंप्यूटर, व्हाट, परचेस्ड कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़, कहाँ से, फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी, फ्रॉम मेसर्स ऑफिस गुड्स कंपनी। कैसे, क्रेडिट में कर रहा है 30,000 की, मतलब क्या कर रहे हैं अपन, कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं फॉर ऑफिस यूज़, कहाँ से, ऑफिस गुड्स एंड कंपनी से, कितने की, 30,000 रुपये की, वो भी उधारी, ठीक है। क्या हम इसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्या हम इसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट परचेस है मगर गुड्स और मटेरियल की क्रेडिट परचेस नहीं है, क्या है, गुड्स और मटेरियल की क्रेडिट परचेस नहीं है, ये किसकी है, ये ऑफिस यूज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर परचेस कर रहे हो, मतलब आप ऑफिस इक्विपमेंट परचेस कर रहे हो। इसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल में रिकॉर्ड करेंगे, परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, कैश बुक में, ठीक है सर। इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे कहाँ पे, जनरल में, मतलब इन शॉर्ट हम इसको कहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अपनी परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है सर। उसके बाद अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है सर, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो ऑन क्रेडिट, कहाँ से, फ्रॉम द पेपर कंपनी। क्या 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर 100 पर रीम, ठीक है सर, कितना 100 पर रीम। फिर 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, कितना 150 पर रीम, ठीक है सर। ट्रेड डिस्काउंट कितना 10%। बहुत सिंपल डिटेल है, बहुत सिंपल डिटेल है, 1 मिनट में हो जाएगा ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है आपका कि आपने क्या परचेस किया, आपने परचेस किया सर, परचेस्ड 1 डजन जेल पेन, ठीक है, कितने की, 8 रुपीज़ 15 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रोस ऑन क्रेडिट। इसको थोड़ा सा समझना है, इसको आप लोग क्या समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1 डजन ऑफ जेल पेन, मगर रेट क्या दिया, 15 ईच, रेट दिया है 15 ईच। यूनिट तो आपको दी है दर्जन में, डजन में, पर जो रेट दिया है वो आपको पर यूनिट दिया है, पर यूनिट, एक पीस का, पर पीस का रेट दिया हुआ है। तो सर हमारे 1 डजन में कितनी पेन आएंगी सर, 1 डजन में सर आपकी आएंगी 12 पेन, ठीक है। और जो ये आपको 15 रुपीज़ पर पेन की प्राइस दिया है, ना कि 15 रुपीज़ पर डजन की, ठीक है। टोटल में क्या, टोटल में 5 ट्रांजेक्शन है, 2 तो आपके रिकॉर्ड ही नहीं होंगे, 3 ही रिकॉर्ड होंगे। और आखिरी में क्या कर रहा है, ये भी पढ़ देते हैं। आखिरी में कह रहा है क्या करो,
मेक आउट द परचेस बुक ऑफ मेसर्स नारायण कंपनी। ठीक है, परचेस बुक बनाना है, 5 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, 2 तो अपने को रिकॉर्ड ही नहीं करना है, 3 रिकॉर्ड करना है, अपन फटाक से सॉल्व कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर? हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है सर? इलस्ट्रेशन नंबर है 1। ठीक है सर, ये लो कर देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है सर, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ठीक है सर, अपने को क्या करना है? अपने को बनाना है सर परचेस बुक। परचेस बुक सबसे पहला कॉलम क्या होगा सर? सबसे पहला कॉलम होगा डेट। ठीक है सर, फिर दूसरा कॉलम क्या होगा सर? दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, फिर क्या होगा? फिर होगा मेरा लेज़र फोलियो। ठीक है सर, फिर क्या होगा सर? फिर होगा मेरा डिटेल्स कॉलम। फिर क्या होगा सर? फिर होगा मेरा अमाउंट कॉलम। ठीक है सर, ये हमारे कॉलम बन गए। अब हम उनका फटाक से क्या कर देते हैं? नामकरण कर देते हैं। ठीक है सर, कर देते हैं। सबसे पहले क्या है सर? सबसे पहले है डेट। ठीक है, फिर क्या है सर? फिर है आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है सर, फिर क्या है? फिर है सर आपका लेजर फोलियो। ठीक है सर, फिर क्या है सर? फिर है आपका डिटेल्स कॉलम। फिर क्या है सर? फिर है आपका अमाउंट कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या? ये हमारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है सर, हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अपन क्या कहते हैं? डेट क्या हमारा? पहले ट्रांजैक्शन की Feb 2022 के ट्रांजैक्शन है। कब के हैं? Feb 2022। ठीक है भैया, लिख दो। क्या लिख दो? 2022 2022। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब का है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन है सर आपका Feb 1 का। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर कौन है? सप्लायर है ब्राउन एंड कंपनी। लिख दो फटाक से। क्या लिख दो? ब्राउन एंड कंपनी। ठीक है सर, ब्राउन एंड कंपनी से आप क्या परचेस कर रहे हो? आप कर रहे हो 5 ग्रॉस पेंसिल, कितने की? 8 रुपीज़ 100 पर ग्रॉस। ठीक है, लिख दो। क्या? 5 ग्रॉस। ठीक है, पेंसिल्स। ठीक है, कितने की? 8 रुपीज़ 100 पर ग्रॉस। ठीक है, कितना बनेगा? 5 × 100, 5 × 100, 500। ठीक है सर, 500। उसके बाद आप क्या परचेस कर रहे हो? आप परचेस कर रहे हो 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन की। 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन की, एंड 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन। तो लिखो फटाक से 1 ग्रॉस क्या? रजिस्टर। ठीक है, कितने की? 8 रुपीज़ 240 पर डजन। ठीक है, एंड 1 ग्रॉस इक्वल टू 12 डजन। तो 12 × 240 कितना हुआ? 2880। 2880। ठीक है सर, अभी इसका टोटल लगा देते हैं सर। लगा दीजिए टोटल, कितना हो रहा है? 2880 प्लस 500 कितना? 3380। कितना हुआ? 3380। अभी सर इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी था ना? हाँ था ना बेटा, करें ना ट्रेड डिस्काउंट। लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना हुआ? ट्रेड डिस्काउंट कितना है? लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। ठीक है, कितना होगा? 338। राइट, 338 इंटू 10%। यस सर, 338 हो रहा है। ठीक है, माइनस करो 338, कितना होगा? कितना होगा? माइनस करो सर, 3042। परफेक्ट, लिख दो। क्या लिख दो? 3042। 3042। ठीक है, ये हो गई आपकी पहली परचेस। ठीक है सर, अब अपन देखते हैं क्या दूसरी परचेस क्या है। हमारी जो सेकंड परचेस है वो है क्या? 4th Feb की। क्यों? 2nd और 3rd Feb की परचेस तो अपने को रिकॉर्ड ही नहीं करनी है। एक कैश परचेस है और एक ऑफिस इक्विपमेंट का परचेस है, तो अपने को क्या रिकॉर्ड करना है? 4th Feb की। तो लिखो भाई 4th Feb को कहाँ से परचेस कर रहे हो? फ्रॉम दी पेपर कंपनी। लिख दो Feb 4 कहाँ से? द पेपर कंपनी। ठीक है सर, क्या परचेस कर रहे हो आप? 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर 8 रुपीज़ 100 पर रीम। ठीक है, 5 रीम्स ऑफ वाइट पेपर, 5 रीम्स ऑफ क्या? वाइट पेपर, कितने की? 8 रुपीज़ 100 पर रीम। राइट, कितना हुआ? 500। फिर दूसरा क्या आपने परचेस किया? दूसरा किया आपने 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर एट 150 पर रीम।
लिखो भाई लिखो, क्या 10 रीम्स ऑफ रूल्ड पेपर, ठीक है सर, एट रुपीज़ 150 पर रीम, ठीक है। कितना हुआ सर? हुआ 1500, ठीक है सर। इनका टोटल लगाओ, कितना हो रहा है? टोटल लगाओ सर, टोटल हो रहा है 2000। कितना हो रहा है टोटल? 2000। कैलकुलेटर यूज़ करो बेटा। 10 इंटू 150, 1500 प्लस 500, 2000, ठीक है। अब अपने को क्या करना है? अपने को ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। एक बार क्वेश्चन में चेक करो तो, ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, ये ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, ठीक है। तो 2000 का 10% कितना हुआ? 200, ठीक है, 200, ठीक है। फाइनल अमाउंट कितना बनेगा? 2000 माइनस 200, 1800, कितना? 1800, ठीक है सर। अपन क्या करते हैं? अपनी टेबल थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। ये हो गया क्या? ये हो गया आपका सेकंड ट्रांजेक्शन, मतलब फोर्थ ट्रांजेक्शन। सेकंड ट्रांजेक्शन तो अपन ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट। और अपन देखते हैं अपना लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है। लास्ट ट्रांजेक्शन है सर आपका कि आपने क्या किया? आपने 1 डजन जेल पेन परचेस किए, वो भी 15 रुपीज़ पर ईच, 15 रुपीज़ ईच। आपने एक दर्जन क्या किए? जेल पेन परचेस किए, वो भी 15 रुपीज़ ईच। ये जो 15 रुपीज़ ईच है ना, ये आपका बेटा, ये है आपका एक पेन की कीमत है ये। और आपने कितनी? 1 दर्जन पेन खरीदी है। 1 डजन में कितने पेन होंगे? 12 पेन होंगे, ठीक है। और कहाँ से परचेस किए? वर्मा ब्रोस से किए और क्रेडिट में किए। कब किया है? 5 फैब को किया है, ठीक है सर। लिख देते हैं फैब 5th, मेसर्स वर्मा ब्रोस। क्या परचेस किया सर? परचेस किया हमने 1 डजन जेल पेन, ठीक है, 8 रुपीज़ 15 ईच, ठीक है। करो भाई, 12 इंटू 15 कितना हो रहा है? 180। कितना हो रहा है? 180। हमने क्या किया? हमने अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को 1 to 5 सारे ट्रांजेक्शन्स को परचेस बुक में प्रेजेंट कर दिया है। अब अपने को क्या करना है? अब अपने को करना है सर टोटल वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? टोटल वैल्यू, ठीक है। निकालो बेटा, टोटल वैल्यू कितनी है? पहला 3042 प्लस 1800 प्लस 180 कितना हुआ? 5022। कितना हुआ? 5022, ठीक है। उसके बाद हमें एंड में एक नोट भी लगाना पड़ेगा। किस चीज़ का नोट लगाना पड़ेगा? जो 2 ट्रांजेक्शन हमने कंसिडर नहीं किया है, जो 2 ट्रांजेक्शन हम कंसिडर नहीं किए हैं, ठीक है, उनका भी तो नोट लगाना पड़ेगा बेटा, उनका भी तो नोट लगाना पड़ेगा। तो लगा दो नोट फटाक से। नोट व्हाट? क्या क्या है? कैश परचेज एंड परचेज ऑफ कंप्यूटर। क्या? कैश परचेज, ठीक है, एंड परचेस ऑफ कंप्यूटर will not record in purchase book। क्योंकि कैश परचेज आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड होगी और आपके फिक्स असेट की परचेज किधर? जनरल बुक में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अभी अपन क्या करते हैं? अपन एक बार फटाक से अपने आंसर को टैली कर लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या? सबसे पहला है फर्स्ट फैब का 3042, ठीक है सर, फर्स्ट फैब का 3042।
फिर क्या सर, फिर फोर्थ फैब का है 1800, राइट। देखो फोर्थ फैब का कितना है 1800, ये लो भैया फोर्थ फैब 1800, और फिफ्थ फैब 180, क्या फिफ्थ फैब कितना है 180, ठीक है। फाइनल वैल्यू 5022, फाइनल वैल्यू 5022, ठीक है। तो सर ये था हमारा क्या, ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब हम करेंगे अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब हम फटाक से क्या कर लेते हैं, अपने क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं, हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये हमारे स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेस बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर, एंड पोस्ट देम इन लेजर। मतलब क्या, इस क्वेश्चन में अपने को एक और काम करना है। क्या काम करना है कि लेजर में पोस्टिंग भी करनी है। परचेस बुक तो आपको बनानी है नो डाउट, पर आपको लेजर में पोस्टिंग भी करनी है, ठीक है सर। कर देंगे सर। आगे पढ़ते हैं अपना, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेटा कब का है, अप्रैल का, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन कब किया इन्होंने, 4 अप्रैल को किया। ट्रांजैक्शन क्या किया कि परचेस्ड फ्रॉम अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली। कहाँ से, अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली से परचेस किया। क्या परचेस किया, परचेस किया 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल, ठीक है, एट ₹120 पर डजन। 200 डजन पल्की लेदर चप्पल एट 300 पर डजन। और हमें हमारे वेंडर साहब क्या कर रहे हैं, हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का। उसके अलावा इसमें एक और चीज़ है, क्या है, फ्रेट चार्जेस हैं। क्या है, फ्रेट चार्ज 150, फ्रेट चार्ज 150, ठीक है। मतलब क्या, हम परचेस तो कर रहे हैं, लेकिन 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 जो हमारे वेंडर साहब है वो हमसे भाड़ा भी वसूल कर रहे हैं, हमसे फ्रेट भी रिकवर कर रहे हैं। तो फ्रेट चार्ज कितना 150, मतलब जो वो टोटल परचेस वैल्यू आएगी गुड्स की प्लस फ्रेट कितना 150 का, वो हम पे करेंगे। किसको पे करेंगे, वो हम पे करेंगे अपने वेंडर को, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कर रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अप्रैल 15 का, ठीक है। कहाँ से परचेस किया, परचेस फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ठीक है। 50 डजन मैक्स शूज कितने के, एट 400 पर डजन। 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट 140 पर पेयर, ठीक है। बालाजी हमें क्या दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और फ्रेट चार्जेस लगा रहे हैं कितना 200 का, ठीक है सर, बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि अप्रैल 28 को हुआ था कि हम क्या कर रहे थे, हम तृप्ति इंडस्ट्रीज, कहाँ से, बहादुरगढ़, तृप्ति इंडस्ट्रीज बहादुरगढ़ से हम गुड्स परचेस किए। क्या परचेस किए, 40 पेयर लेदर शूज एट 400 पर पेयर, ठीक है सर। 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 पर डजन, ठीक है सर। ट्रेड डिस्काउंट हमें कितना मिला 10%, और फ्रेट चार्जेस कितने हमको देना 100 रुपीज़, ठीक है। तो ये था क्या हमारा क्वेश्चन। अभी बेटा ये क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है। इसमें अपने को क्या करना है, परचेस बुक बनाना है। परचेस बुक बना के अपने को लेजर में पोस्टिंग करनी है। मतलब क्वेश्चन जो हमने पहले किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों, क्योंकि इसमें हमें लेजर पोस्टिंग भी करनी है। अब जब भी क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, लेजर पोस्टिंग आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, लेजर पोस्टिंग आ जाएगा, तो हमें अपने फॉर्मेट का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो हमारा फॉर्मेट है किसका, परचेस बुक का, वो हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो, सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वो फॉर्मेट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगा। बट अच्छा यही होगा कि हम अपने क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करें, जैसे आईसीआई ने प्रेजेंट किया है। हम आईसीआई के प्रेजेंटेशन के हिसाब से अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करें, ठीक है सर, हम कर देंगे। मगर हम याद कैसे रखेंगे कि हमें किस क्वेश्चन में कौन सा प्रेजेंटेशन करना है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो हमें हर जगह अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट लगाना है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में क्या बोल दे, पोस्ट इनटू लेजर, क्या पोस्ट देम इनटू लेजर, क्या बोल दे, पोस्ट देम इनटू लेजर। इन दैट केस अपने को क्या करना है कि जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, जो हमारा फ्रेट चार्जेस है, उनका हमें सेपरेट कॉलम बनाना है। मतलब डिटेल्स कॉलम के अंदर अपने को एडजस्ट नहीं करना है, उनका सेपरेट कॉलम बनाना है। अब ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर है 2, ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर है 2। ये क्या, ये हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 2, इलस्ट्रेशन नंबर है 2, और हमारे स्टडी मटेरियल का भी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। इस इलस्ट्रेशन में अपने को क्या करना है, अपने को बनाना है परचेस बुक। क्या बनाना है, अपने को बनाना है परचेस बुक। सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा सर डेट।
सबसे पहला कॉलम होगा क्या, सबसे पहला कॉलम होगा सर डेट का, ठीक है सर। फिर क्या होगा सर, फिर होगा सर आपका पर्टिकुलर्स का, ठीक है सर। फिर पर्टिकुलर्स के बाद अपन क्या बनाएंगे, अपन बनाएंगे डिटेल का कॉलम, ठीक है सर। फिर डिटेल के बाद हम क्या बनाएंगे, डिटेल के बाद हम बनाएंगे ग्रॉस अमाउंट का कॉलम, ठीक है सर। फिर ग्रॉस अमाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है सर। फिर ट्रेड डिस्काउंट के बाद हम क्या बनाएंगे, अपना नेट अमाउंट का कॉलम, ठीक है सर। फिर नेट अमाउंट के बाद अपन क्या बनाएंगे, अपनी फ्रेट का कॉलम, फ्रेट चार्जेस का कॉलम, ठीक है सर। और फिर हम अपना बनाएंगे क्या, अपना फाइनल अमाउंट का कॉलम। सबसे पहला कॉलम क्या है सर, सबसे पहला कॉलम है डेट का, ठीक है सर। दूसरा कॉलम क्या है सर, दूसरा कॉलम है सर पर्टिकुलर्स का, ठीक है सर। फिर तीसरा कॉलम क्या है सर, तीसरा कॉलम है आपका डिटेल्स का, ठीक है सर। चौथा कॉलम क्या है सर, चौथा कॉलम है आपका ग्रॉस अमाउंट का, ठीक है सर। फिर क्या है सर, फिर है अपना ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम, ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट। फिर क्या है, फिर है अपना नेट अमाउंट का कॉलम, ठीक है सर। फिर क्या है सर, फिर है अपना फ्रेट का कॉलम, ठीक है। फिर आएगा अपना क्या, टोटल अमाउंट का कॉलम, फिर आएगा क्या, फिर आएगा टोटल अमाउंट का कॉलम, ठीक है सर। जो पहला ट्रांजैक्शन है, पहला ट्रांजैक्शन कब का है, पहला ट्रांजैक्शन आपका अप्रैल 4 का, ठीक है, अप्रैल 4 का। कब का है सर, सर है अप्रैल 4, ठीक है सर। सर वेंडर कौन है, सर वेंडर है अपना अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली, अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली, अजय इंटरप्राइजेस दिल्ली, ठीक है सर। क्या परचेस कर रहे हैं सर, हम परचेस कर रहे हैं 100 डजन ऑफ रेक्सोना हवाई चप्पल। क्या, 100 डजन ऑफ रेक्सोना हवाई चप्पल, लिखो भाई 100 डजन ऑफ क्या, रेक्सोना हवाई चप्पल, ठीक है सर। रेट क्या है सर, रेट है अपना 120 पर डजन, ठीक है, एट 120 पर डजन, ठीक है। 100 इंटू 120 कितना हुआ, 12,000, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है 200 डजन ऑफ पल्की लेदर चप्पल। क्या, 200 डजन ऑफ 200 डजन ऑफ पल्की लेदर चप्पल, ठीक है सर। क्या रेट है सर, 300 पर डजन, 300 पर डजन, ठीक है। 200 इंटू 300 कितना हुआ, 60,000, कितना हुआ सर, 60,000, ठीक है सर। टोटल कितना हुआ सर, 60,000 प्लस 12,000 72,000, कितना हो गया टोटल, 72,000। ग्रॉस अमाउंट कितना हो गया, 72,000। अभी मेरे को क्या माइनस करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है सर। ट्रेड डिस्काउंट एट 10%, एट 10%, कितना, 7200। तो मेरा नेट अमाउंट कितना हो गया सर, अपना नेट अमाउंट हो गया 72,000 माइनस 7200, 64,800, कितना हो गया, 64,800, ठीक है। फ्रेट चार्जेस कितने थे, फ्रेट चार्जेस थे 150 के फ्रेट चार्जेस प्लस 150 कितना हुआ, 64,950, कितना हुआ, 64,950, ठीक है सर। ये हो गया सर हमारा क्या, पहला ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपने दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, लेकिन उसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा टेबल बड़ी करनी पड़ेगी।
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना ट्रांजैक्शन अप्रैल 15 का। कब का है, अप्रैल 15 का है। वेंडर कौन है, बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, ठीक है, लिख दो भाई। कब का, अप्रैल 15, ठीक है। वेंडर कौन है मेरा, वेंडर है मेरा बालाजी, ठीक है, ट्रेडर्स, ठीक है सर, दिल्ली, ठीक है। क्या परचेस किया हमने, परचेस किया 50 डजन मैक्स शूज एट 400 पर डजन। क्या, 50 डजन मैक्स शूज, कितने का, एट 400 पर डजन। फिर हमने क्या किया, 100 पेयर स्पोर्ट शूज एट 140 पर पेयर। 100 पेयर स्पोर्ट शूज, 100 पेयर स्पोर्ट्स हंड्रेड पेयर स्पोर्ट्स शूज, ठीक है, एट 140, ठीक है सर, पर पेयर। ठीक है, अभी करो 50 इंटू 400 कितना हुआ, 20,000, कितना हुआ सर, 20,000, ठीक है। 100 इंटू 140, 100 इंटू 140 कितना हुआ सर, 14,000, ठीक है। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ सर 34,000, कितना हुआ 34,000, ठीक है। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एट 10%, ठीक है। कितना होगा सर, होगा ये 3400। तो हमारा नेट अमाउंट कितना होगा, 30,600, कितना होगा 30,600, ठीक है सर। फ्रेट कितना है, फ्रेट है 200, फ्रेट इज़ 200, तो फाइनल अमाउंट कितना, 30,800, ठीक है सर। ये था हमारा क्या, ये था हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2। अब अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 3। कब का है, अप्रैल 28। वेंडर कौन है, तृप्ति इंडस्ट्रीज, ठीक है, अप्रैल 28, अप्रैल 28 तृप्ति इंडस्ट्रीज। कहाँ है, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़, वाओ, बहादुरगढ़, ठीक है। यहाँ से हमने क्या परचेस किया, हमने परचेस किया 40 पेयर ऑफ लेदर शूज एट 400 पर पेयर, 40 पेयर लेदर शूज, ठीक है सर, एट 400 पर पेयर, एट 400 पर पेयर, ठीक है सर। दूसरा क्या परचेस किया, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल एट 180 पर डजन। क्या, 100 डजन रोजी हवाई चप्पल, एट रुपीज़ 180 पर डजन, राइट, ठीक है। टोटल निकालो, 40 इंटू 400, 16,000, 16,000, ठीक है। 100 इंटू 180, 18,000, 18,000, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा टेबल अपनी बड़ी करेंगे। हमारा ग्रॉस अमाउंट कितना आ रहा है, ग्रॉस अमाउंट हमारा आ रहा है 18,000 प्लस 16,000, कितना हुआ 34,000। क्या ट्रेड डिस्काउंट है, यस सर ट्रेड डिस्काउंट है, कितना है, एट 10%, ठीक है। और फ्रेट चार्जेस हैं 100, फ्रेट चार्जेस हैं 100, ठीक है सर। 340, कितना हुआ 30,600, इसमें जोड़ो क्या 100 रुपीज़ का फ्रेट, कितना बन गया
बन जाएगा 30,700, ठीक है। ये क्या था, ये था हमारा, ये हमने क्या किया, हमने अपने पूरे सारे एग्जाम्पल को, मतलब सारे ट्रांजेक्शन्स को परचेस बुक में प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालेंगे। निकालो क्या, टोटल सारे कॉलम्स का, ठीक है। सबसे पहला क्या, 72,000 प्लस 34,000 प्लस 34,000, 1,40,000, ठीक है। फिर 340 रेट डिस्काउंट, 40 गुणे 400, 100 गुणे 180, 18,000। हाँ, एक मिनट बेटा, एक छोटी सी गलती हो गई, ये 3400 होगा, ठीक है। क्या होगा, 3400। अभी 3400 प्लस 3400 प्लस 7200, 7200 कहाँ है सर, ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला देखो, 7200, ठीक है। ठीक है, 7200 3400 प्लस 3400 कितना हुआ, 14,000, 14,000। 14,000, ठीक है सर। उसके बाद फिर क्या अपना, फिर अपना नेक्स्ट अमाउंट 64,800, 64,800 प्लस 3,600 प्लस 3,600 कितना हुआ, 1,26,000, 1,26,000, ठीक है सर। फिर अपना फेयर कितना है, फ्रेट 200 प्लस 100, और सबसे ऊपर कितना है, सबसे ऊपर है 150 प्लस 150 कितना हुआ, 450। लिखो 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 लिखो, बस हो ही गया, लास्ट ही चल रहा है 450, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट कॉलम का क्या है, 30,700 प्लस 30,800, ठीक है, प्लस 64,950 प्लस 64,950 कितना हुआ, 126,450, वो 126,450, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये था क्या, ये थी हमारी परचेस बुक। अभी हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी अपने को एक और काम करना है। क्या करना है, अभी अपने को बनाना है क्या, लेजर्स अकाउंट। अपने को क्या बनाना है, अब लेजर्स अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। बना देते हैं हम फटाक से, लेजर अकाउंट भी बना देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे क्या, सबसे पहले हम बनाएंगे अपना परचेस अकाउंट, ठीक है सर, परचेस अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पर्टिकुलर्स, और फिर क्या होगा, फिर होगा अमाउंट, ठीक है। हाँ, टू अमाउंट, ठीक है, एज पर परचेस बुक, एज पर परचेस बुक, ठीक है। कितना होगा ये परचेस अमाउंट, कितना होगा मेरा, ग्रॉस अमाउंट कि नेट अमाउंट, सर नेट अमाउंट होगा ना, अपन ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग थोड़ी करते हैं, तो नेट अमाउंट कितना आ रहा है, नेट अमाउंट आ रहा है सर आपका 126, तो कर दो भाई 1,26,000, 1,26,000, ठीक है, ये हो गया।
ये क्या हो गया, ये हो गया अपना परचेस अकाउंट। अभी अपने को क्या बनाना है, अपन बनाएंगे फ्रेट अकाउंट। अपन बनाएंगे क्या, अपन बनाएंगे फ्रेट अकाउंट। फ्रेट अकाउंट में कितना डालेंगे बेटा, फ्रेट अकाउंट में सर अपन डालेंगे 450 की टोटल फ्रेट। ये हुआ 450, ठीक है। अब अपन बनाएंगे क्या, अपन बनाएंगे अपने क्रेडिटर्स के अकाउंट। टोटल में अपने पास कितने क्रेडिटर है, टोटल में अपने पास है 3 क्रेडिटर है। 3 क्रेडिटर कौन कौन है, एक तो तुम्हारा हो गया कौन, तृप्ति इंडस्ट्रीज, ठीक है सर। एक हो गया कौन, बालाजी ट्रेडर्स, ठीक है सर। और एक हो गया कौन, अजय इंटरप्राइजेस, राइट, अजय इंटरप्राइजेस। अब इन तीनों क्रेडिटर्स का अपने को क्या करना है, अकाउंट बनाना है, ठीक है सर। बना देते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, सबसे पहला क्रेडिटर कौन है अपना, अजय इंटरप्राइजेस। कौन है, अजय इंटरप्राइजेस। अजय इंटरप्राइजेस। अभी बेटा, अभी आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइए क्या, कि ये जो आपने परचेस किया, ठीक है, क्या किया, जो आपने ये परचेस किया, किससे, अजय से। अजय से जो आपने परचेस की, अजय से जो हमने क्या की, परचेस की, ठीक है, उसकी हम जनरल एंट्री क्या मारेंगे, उसकी हम जनरल एंट्री क्या मारेंगे। पहले आप लोग मेरे को ये बताइए सर, उसकी हम जनरल एंट्री क्या मारेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है, क्या क्लियर है, कि हम रिकॉर्ड करेंगे नेट अमाउंट से। ये सर परचेज अपन नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि अपन ट्रेड डिस्काउंट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। फिर अपन फ्रेट भी रिकॉर्ड करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, टोटल अमाउंट भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, मेरी जनरल एंट्री सर बनेगी, मेरी जनरल एंट्री बनेगी, एक तो क्या, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, परचेस अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा क्या, फ्रेट अकाउंट डेबिट, ठीक है सर, फ्रेट अकाउंट डेबिट। और फिर तीसरा क्या, टू अजय इंटरप्राइजेस, टू अजय इंटरप्राइजेस, ठीक है सर। ये जनरल एंट्री तो हमें भी आती है। आप हमें ये बताइए कि हम अमाउंट क्या डालेंगे। बेटा यहाँ पे आप डालोगे 64,800, ठीक है, यहाँ पे आप डालोगे 150 और यहाँ पे आप डालोगे 64,950। मतलब जो आपका फ्रेट है, वो फ्रेट आपको किसको पे करना है, अजय को पे करना है। फिर अजय आगे भाड़ा पे करेगा, पहले हमें भाड़ा पे करना है अजय भाई साहब को, ठीक है। पर ये तो क्लियरली एविडेंट है ना कि जो तुम्हारी फ्रेट है, ये जो फ्रेट है, एक्सपेंस है तुम्हारा 150 का, इसको तो तुम अलग से ही बुक करोगे ना, परचेस में क्लब थोड़ी करोगे। पर हाँ, क्रेडिटर को क्रेडिट करने के लिए हम फ्रेट अमाउंट भी जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पे ही किसको करना है, क्रेडिटर को करना है। तो अभी अपन क्या करते हैं, इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक मिनट, थोड़ा स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे हम ऑलरेडी परचेस और फ्रेट की पोस्टिंग कर दिए हैं। कैसे किए हैं, टोटल अमाउंट से किए हैं, टोटल अमाउंट से किए हैं। क्योंकि बार बार करके क्या मतलब, वही चीज़ एक बार में हमने क्या, टोटल अमाउंट से 126 के और 450 से क्या कर दिया, हमने परचेस की और फ्रेट की पोस्टिंग कर दी है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट में पोस्टिंग करनी है, ठीक है। इंडिविजुअल देखो, टोटल परचेज एक्सपेंस तो तुम्हारा वही होगा ना, 1,26,000। टोटल फ्रेट एक्सपेंस तो तुम्हारा 450 होगा। लेकिन क्रेडिटर अकाउंट में अलग अलग पोस्टिंग क्यों करोगे, क्योंकि पूरा 1,26,000 या पूरा 450 एक क्रेडिटर को नहीं देना, अलग अलग क्रेडिटर को देना है, इसलिए। तो अपन सबसे पहले अजय के अकाउंट में करते हैं क्या, पोस्टिंग क्या करेंगे, बाई परचेस। कैसे, एज पर परचेस बुक, ठीक है सर। दूसरा लेंगे क्या, दूसरा अपन लेंगे बाई फ्रेट, ठीक है सर। कैसे, एज पर व्हाट, एज पर परचेस, एक मिनट, बाई फ्रेट। कैसे, एज पर आपकी परचेस बुक, ठीक है सर, ठीक है सर। ये आपका हो जाएगा अजय इंटरप्राइजेस का अकाउंट। कितना है,
64,800 की परचेस है, 150 की फ्रेट है। कितना है? 64,800 की परचेस है, परचेस कितनी है? 64,800 की, और फ्रेट कितना है? फ्रेट है आपको 150। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका अजय एंटरप्राइजेस का अकाउंट। अपने को बनाना है दो और अकाउंट, दो और अकाउंट किसके? दो और क्रेडिटर्स के अकाउंट। ठीक है, बना देते हैं। ठीक है सर, ये हो गया। दूसरा क्रेडिटर कौन था हमारा? दूसरा क्रेडिटर था हमारा बालाजी ट्रेडर्स। दूसरा कौन था हमारा? दूसरा था हमारा बालाजी ट्रेडर्स। ठीक है सर, बालाजी ट्रेडर्स की क्या जनरल एंट्री बनाओगे आप? बालाजी ट्रेडर्स की क्या जनरल एंट्री बनाओगे? सर जनरल एंट्री तो हम यही बनाएंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू बालाजी ट्रेडर्स, मगर परचेज हम डेबिट करेंगे 3600 से और फ्रेट अपन डेबिट करेंगे 200 से। परचेज अपन डेबिट करेंगे 30,600 से। ठीक है सर, और अपन फ्रेट डेबिट करेंगे 200 से। 30,600 और फ्रेट अपन डेबिट करेंगे 200 से। ठीक है सर, अभी अपने को बनाना पड़ेगा एक और अकाउंट। किसका बनाना पड़ेगा? अपने को बनाना पड़ेगा तृप्ति इंडस्ट्रीज का। किसका? तृप्ति इंडस्ट्रीज का। ठीक है सर, बना देते हैं। तृप्ति इंडस्ट्रीज का। ठीक है, कितनी परचेज है सर इसकी? सर इसमें हम क्या डेबिट करेंगे परचेस में? सर हम परचेस में डेबिट करेंगे 30,600। कितना? 30,600। और फ्रेट में कितना करेंगे? 100। ठीक है, कर देते हैं भैया, कर देते हैं। कितना? 30,600। ठीक है सर, और फ्रेट में अपन कर देते हैं कितना? 100। ठीक है, तो बेटा ये था क्या? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2, जिसमें हमने क्या किया? जिसमें सबसे पहले हमने क्या किया? अपने परचेस बुक बनाई। ठीक है, इसमें परचेस बुक का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज था। चेंज क्या था कि जो फ्रेट और ट्रेड डिस्काउंट है उसका हम सेपरेट कॉलम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अपने को लेजर पोस्टिंग करनी है। अपने को क्या करना है? अपने को लेजर पोस्टिंग करना है। मतलब जिस भी क्वेश्चन में लेजर पोस्टिंग करने को बोलेगा उस क्वेश्चन में हम अपने फ्रेट और ट्रेड डिस्काउंट का सेपरेट कॉलम बनाएंगे। मतलब क्या? ये डिटेल्स में शो नहीं करेंगे। जैसे आप देखोगे हमारा जो पिछला क्वेश्चन था, राइट, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें अपन क्या कर रहे थे? अपन डिटेल में ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें अपने को लेजर पोस्टिंग नहीं करनी थी। अभी अपने को जहाँ लेजर पोस्टिंग करनी है वहाँ पे इंस्टीट्यूट दूसरा फॉर्मेट फॉलो करता है और अपने को इंस्टीट्यूट के हिसाब से ही प्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो बेटा ये था क्या? ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। जो दो के दोनों इलस्ट्रेशन हमारे क्वेश्चन बैंक के इलस्ट्रेशन है, और ये दो के दोनों इलस्ट्रेशन हमारे स्टडी मटेरियल में भी एज इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिए हैं। और ये दोनों क्वेश्चन हमारे परचेस बुक से रिलेटेड है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। सी ए दिव्यांश साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।